हेलो बच्चों, आज हम भिन्न का जोड़ तथा घटाना सिखाएंगे। जोड़ तथा घटाने के दो नियम होते हैं। नंबर एक, जब भिन्नों के हर बराबर हों तो अंशों को साधारण जोड़ की तरह जोड़ देते हैं। जैसे 3/5 धन 4/5। हम देखते हैं कि 3/5 धन 4/5 में हर दोनों के 5-5 हैं, अर्थात बराबर हैं। तो अंशों को साधारण जोड़ की तरह जोड़ देंगे, अर्थात 3 धन 4/5 हर में जो संख्या होती है वही संख्या लिख देंगे। तो 4 धन 3 मिलाकर के 7 हो जाएगा बटे 5। इस प्रकार देखा कि यदि भिन्नों के हर बराबर हैं तो अंशों को साधारण जोड़ की तरह जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार जब भिन्नों का घटाना होता है और हर बराबर होते हैं तो अंशों को साधारण घटाना की तरह घटा देते हैं। जैसे 4/5 ऋण 3/5 बराबर 4 ऋण 3/5। 4 में 3 घट जाएगा, 1/5 होगा। इस प्रकार हमने देखा कि भिन्न के जोड़ की क्रिया में हर समान होने पर अंशों को साधारण जोड़ की तरह जोड़ देते हैं, और घटाने की क्रिया में यदि हर बराबर हैं तो अंशों को साधारण घटाना की तरह घटा दिया जाता है। दूसरा नियम, जब भिन्नों के हर बराबर ना हो तो लघुत्तम में दोनों हरों का गुणनफल लेते हैं तथा दूसरे हर का गुणा पहले अंश से तथा पहले हर का गुणा दूसरे अंश से करते हैं। जैसे
3/5 धन 2/3 बराबर। अब हम बच्चों देखते हैं कि दोनों भिन्नों के हर बराबर नहीं हैं, तो सबसे पहले लघुत्तम में दोनों हरों का गुणनफल लेते हैं, अर्थात 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 से 15 लेंगे, और फिर दूसरे हर का गुणा पहले अंश से करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, धन पहले हर का गुणा दूसरे अंश से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और अंश को जोड़ देंगे तो 10 और 9 मिला करके 19 हो जाएगा, तो 19/15 होगा। इसी प्रकार यदि घटाने का प्रश्न है, जैसे 3/5 ऋण 2/3 है, तो लघुत्तम में वही 15 लेंगे, तथा दूसरे हर का गुणा पहले अंश से करेंगे, 3 त्रिका 9 ऋण पहले हर का गुणा दूसरे अंश से करेंगे, 5 दूनी 10, फिर चूंकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो 10 में से 9 घटाएंगे तो आएगा -1/5। इस प्रकार बच्चों भिन्न के जोड़ और घटाने के दो ही रूल्स होते हैं। यदि भिन्न संयुक्त भिन्न है तो सबसे पहले उसको विषम भिन्न में बदल देते हैं, और बदलने के बाद इन्हीं दोनों नियमों की सहायता से सारे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इसके बाद आता है बच्चों भिन्न का गुणा और भाग। भिन्न का गुणा और भाग। अब देखेंगे भिन्न का गुणा और भाग किस प्रकार किया जाता है। तो देखते हैं भिन्न का गुणा तथा भाग के नियम। पहला, गुणा के कार्य में यदि भिन्न का भिन्न में गुणा करना हो तो अंश का गुणा अंश से तथा हर का गुणा हर से करते हैं। जैसे 3/5 गुणे 2/7 है, तो अंश का गुणा अंश से अर्थात 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 बटा हर का गुणा हर से करेंगे तो 5 का गुणा 7 से, तो 5 सते 35 होगा। इस प्रकार बच्चों भिन्न का भिन्न से गुणा करते समय अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से करते हैं। दूसरा नियम, यदि भिन्न का गुणा पूर्णांक संख्या से करना हो तो पूर्णांक संख्या का गुणा भिन्न के अंश से करते हैं।
जैसे 3/7 गुणे 5 बराबर। अब देखें, भिन्न का गुणा पूर्णांक संख्या से करना है तो पूर्णांक संख्या का गुणा भिन्न के अंश से करेंगे, अर्थात 5×3 15/7 होगा। इस प्रकार बच्चों, भिन्न के गुणा के दो ही रूल्स होते हैं, या तो भिन्न का गुणा भिन्न से करना होता है या फिर भिन्न का गुणा किसी पूर्णांक संख्या से करना होता है। इसी प्रकार भाग की क्रिया में भाग की क्रिया, पहला रूल्स, जब भिन्न का भाग भिन्न में देना हो तो भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं तथा दूसरी भिन्न को पलट देते हैं। जैसे 3/5 भागे 2/7 है, अर्थात भिन्न का भिन्न में भाग देना है तो पहले भिन्न को उसी प्रकार लिख देंगे 3/5 और भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे और दूसरी भिन्न को पलट देंगे, अर्थात हर को अंश की जगह और अंश को हर की जगह करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। पुनः वही गुणा का रूल्स कि भिन्न का भिन्न में गुणा करना है तो अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से करते हैं, अर्थात 7×21/5×10। दूसरा, जब भिन्न का भाग किसी पूर्णांक संख्या में देना हो तो पूर्णांक संख्या के नीचे एक मान लेते हैं तथा शेष कार्य नियम 1 की तरह करते हैं। जैसे 3/7 भागे 5 दिया गया है तो 5 के नीचे 1 मान लेंगे। शेष कार्य नियम 1 की तरह पहले भिन्न उसी प्रकार लिखेंगे 3/7, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे और दूसरी भिन्न जो 5/1 प्राप्त हुई है उसको उल्टा कर देंगे तो 1/5 हो जाएगी। पुनः अंश का गुणा अंश से 3×3 होगा और हर का गुणा हर से 7×35 होगा।
इस प्रकार बच्चों भिन्न के गुणा तथा भाग की क्रिया में देखा कि यदि भिन्न का भाग भिन्न में देना होता है तो अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से करते हैं। और जब कभी भिन्न का भाग किसी पूर्णांक संख्या से जब कभी भिन्न का भाग गुणा किसी पूर्णांक संख्या से करना होता है तो पूर्णांक संख्या का गुणा भिन्न के अंश से करते हैं और हर में जो संख्या होती है वही संख्या लिख देते हैं। इसी प्रकार भाग की क्रिया में देखा कि जब भिन्न का भाग किसी भिन्न से करना होता है तो भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और दूसरी भिन्न को पलट देते हैं, शेष गुणा के नियम से हल कर लेते हैं। और जब किसी भिन्न का भाग किसी पूर्णांक संख्या से करना होता है तो पूर्णांक संख्या के नीचे 1 लिख देते हैं और शेष कार्य नियम 1 की तरह करेंगे, भाग की जगह गुणा का चिन्ह और दूसरे भिन्न को उलट देते हैं और अंश का गुणा अंश से तथा हर का गुणा हर से कराते हैं।